दिल्ली का नेता कैसा हो? अब तो तीनों पार्टियों की तरफ से तीनों नामों का भी ऐलान हो चुका है। दिल्ली का नेता कैसा हो? अरविंद केजरीवाल जैसा, अजय माकन जैसा या किरण बेदी जैसा? हमारे साथ इस कार्यक्रम में तीनों पार्टियों से नेता मौजूद और उन पार्टियों के छात्र संगठन से छात्र भी मौजूद। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान और आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन से छात्र भी यहां मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से संबित पात्रा और बीजेपी के छात्र संगठन से छात्र, और कांग्रेस से मुकेश शर्मा और कांग्रेस के छात्र संगठन से छात्र यहां पर। सबसे पहला सवाल, जो मुख्य सवाल है कार्यक्रम का, दिल्ली का नेता कैसा हो? ये एक मिनट का मैं मौका दूंगा आप तीनों को। शुरुआत करते हैं पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से। संबित जी, दिल्ली का नेता कैसा हो? आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का जो नेता हो वो वास्तविक रूप में नेत्री हो और एक महिला को इस बार दिल्ली का कमान संभालने को मिले। दूसरा, मैं चाहता हूं कि दिल्ली का नेता वैसा हो जो कुछ करना चाहता हो, बनना नहीं चाहता हो, जिसको जल्दी हो कि मुझे दिल्ली के लिए कुछ करना है, ये नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। दिल्ली का नेता वैसा हो जो चैलेंजेस को और चुनौती को सामना करने का मादा रखती हो। ऐसा नहीं जो चैलेंजेस और चुनौती सामने आए तो उसे छोड़कर रणक्षेत्र छोड़ के भाग जाता हो। दिल्ली का नेता एक नॉन करप्ट महिला को होना चाहिए। दिल्ली का नेता वैसा होना चाहिए जो एनार्किस्ट ना हो, जो अराजक ना हो, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो। दिल्ली का नेता ड्रामेबाज नहीं होना चाहिए। दिल्ली का नेता काम करने वाला होना चाहिए, जो शांति रख के काम कर सके, बोले कम काम करे ज्यादा। दिल्ली का नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि पूरे विश्व में हो, जिसको पूरे विश्व ने एक परफॉर्मर के रूप में देखा हो। दिल्ली का नेता ऐसा हो जो फर्स्ट टाइम नंबर 1 के रूप में देखा जाए, अर्थात पहली ऐसी महिला जिन्होंने आईपीएस ऑफिसर बनाकर अपने आप को सिद्ध किया है, जो पहली बार जब वो आईपीएस ऑफिसर बनी थी तब उन्हें भारत के सरकार ने बुलाया था और कहा था कि आप आईएएस ले जाइए, महिलाएं पुलिस में आए, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता है। तब उन्होंने कहा था क्यों नहीं होता है? नहीं होता है तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं आईएएस नहीं बनूंगी, आईपीएस बन के देश की सेवा करूंगी। उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया था। आज पूरा विश्व देख रहा है किस प्रकार से इस महिला ने एक आयरन लेडी के रूप में अपने आप को ढाला है। हमें दिल्ली में एक आयरन लेडी चाहिए, ना कि आई रन अर्थात भागने वाला मैन नहीं चाहिए। आयरन लेडी की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी पिछली बार की सत्ताधारी पार्टी, आशीष खेतान, दिल्ली का नेता कैसा हो? आपका 1 मिनट। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल जैसा हो। वो अरविंद केजरीवाल जिसने 49 दिनों में पहली बार भारत में एक ऐसा शासन दिया जो भ्रष्टाचार मुक्त था। दिल्ली में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रिश्वतखोरी, घूसखोरी बंद हो गई। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल ऐसा हो, क्योंकि दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता है। दिल्ली में बिजली कंपनियों की जो लूट 15 सालों से कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत से चल रही है, वो लूट बंद हो, बिजली कंपनियों का ऑडिट हो, आम जनता की जो जेब काटी जा रही है अनिल अंबानी की बिजली कंपनियों द्वारा, वो बंद हो। दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि उसके पास विजन है। वो आईआईटी, जो सबसे टफ एग्जाम था, वो पास करके आईआरएस ऑफिसर बने। वो छोड़कर जनता के मुद्दों पर, दिल्ली की जनता के लिए काम करने लगे। पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर पानी के मुद्दे पर, फिर बिजली की लूट के खिलाफ उन्होंने अनशन किए। पिछले 3 सालों से दिल्ली की जनता के बीच में रहकर दिल्ली के मुद्दे समझ रहे हैं। दिल्ली की एक एक गली, दिल्ली की एक एक सड़क जानते हैं। वो हमारे जैसे हैं, एक आम आदमी हैं। उनको पता है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। वो खुद उनकी बेटी हैं, खुद उनकी पत्नी है। उनको पता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकता है, और हम करके दिखाएंगे। आज 7000 होमगार्ड जो दिल्ली में बड़े अफसरों के घर में सब्जी लाने का काम करते हैं, हम उनको दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसेस में मार्शल के रूप में तैनात करना चाहते हैं। हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का एक एक पैसा दिल्ली की जनता के विकास पे खर्च हो, ना कि भ्रष्टाचार की आहुति चढ़े। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हर घर में साफ और स्वच्छ पानी पहुंचे। हम चाहते हैं कि अगले 4 सालों में दिल्ली के युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो। हम चाहते हैं कि दिल्ली बेहतर और खुशहाल बने
हर व्यक्ति के लिए बने, हर तबके के लिए बने। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने जहां पे कोई राजनेता यह ना कहे कि बलात्कार रोकना हो तो लड़कियों को जीन्स पहनना छोड़ देना चाहिए। जहां पे कोई राजनेता यह ना कहे कि नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने चाहिए। जहां पर सांप्रदायिक उन्माद का वातावरण ना बने, विकास तरक्की का वातावरण बने, और वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। पिछली बार इनको सत्ताधारी पार्टी बनाने वाली पार्टी कांग्रेस से मुकेश शर्मा हमारे साथ हैं। दिल्ली का नेता कैसा हो मुकेश जी? देखिए, दिल्ली का नेता वो व्यक्ति होना चाहिए जो दिल्ली की नब्ज को समझता हो। दिल्ली का नेता वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको शासन चलाने का अनुभव हो। दिल्ली का नेता वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के कामों की नॉलेज हो। दिल्ली का नेता वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो जाते जाते सरकार जब छोड़कर जाए तो बिजली कंपनियों को लोड बढ़ाने के आदेश दे दे और दिल्ली में लोड बढ़ाकर बिजली कंपनियां 1000 करोड़ रुपए कमा लें और उसके बाद मुख्यमंत्री छोड़कर भाग जाएं और उसी पैसे में से 20,000 रुपए की कॉफी पिए नंबर 2 के पैसे में से। दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। दिल्ली को मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली के लोगों की सेवा कर सके। दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो केवल 3 महीने की सब्सिडी देकर जो पहले से सब्सिडी दी जा रही थी वो भी समाप्त करवा जाए। दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो केवल 30% सब्सिडी में 20% सब्सिडी ऐड कर सिर्फ 3 महीने के लिए सरकार छोड़कर भाग जाए और नाटक करे कि मैंने बिजली के दाम आधे कर दिए। आधे दाम करने का मतलब होता है 10,000 का जिसका बिल है उसका 5,000 आना चाहिए, जिसका 20,000 है उसका 10,000 आना चाहिए। दिल्ली को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो दिल्ली को मूर्ख बनाए। दिल्ली को नेता चाहिए जो दिल्ली को 24 घंटे बिजली दे सके, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में डेवलपमेंट करा सके, दिल्ली को मोनोरेल का प्रोजेक्ट दे सके। दिल्ली को ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे नेता की दिल्ली को जरूरत नहीं है जो जासूस बनाए। दिल्ली को ऐसे नेता की जरूरत में नहीं है जो 16 दिसंबर को निर्भया कांड के बाद तो जंतर मंतर और इंडिया गेट पर मोमबत्ती लगाए, लेकिन उसके बाद आज रोज दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली में रोज चैलेंज खोलिए, रोज नाबालिग बच्चों से बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली को ऐसा नेता चाहिए जो हर बेटी के बलात्कार के बाद मोमबत्ती लगाए। बेटी बेटी होती है, बेटी कोठी वाले की हो, बेटी रिक्शा वाले की हो, बेटी किसी की हो। अगर ए बेटी पर मोमबत्ती लगनी चाहिए तो उस मुख्यमंत्री को बी बेटी के ऊपर भी क्राइम होता है तो मोमबत्ती लगानी चाहिए। सत्ता हासिल करने के बाद मोमबत्ती लगाने वालों को भागना नहीं चाहिए। दिल्ली का नेता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो क्राइम कंट्रोल कर सके। आज 32% क्राइम बढ़े हैं। दिल्ली का नेता अजय माकन जी जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, दिल्ली में मंत्री रहे और दिल्ली में मेट्रो लाने में जिस व्यक्ति का हाथ रहा हो, दिल्ली को ऐसे विजन का एक युवा आदमी चाहिए जिसको दिल्ली का तजुर्बा हो और दिल्ली जिसके पास टीम हो काम करने की। दिल्ली को भगोड़ा नहीं चाहिए और दिल्ली को थानेदार नहीं चाहिए जिसके सामने पूरी पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि आपने मुकेश जी कानून व्यवस्था के मुद्दे को छुआ, तो उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन एक एक मुद्दा लेके चलते हैं। यहाँ पर युवा मौजूद हैं। युवाओं के लिए आप सभी पार्टियों ने बहुत वादे किए और खासकर आम आदमी पार्टी ने तो पूरी लिस्ट ही बनाई है। उन युवाओं के मुद्दों पर मैं ये बात यहाँ पर बहस शुरू करना चाहूँगा और आपसे सवाल करने के लिए NSUI और बीजेपी के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। किस आशीष जी से सवाल। सर, दिल्ली में रोजगार के लिए बातें होती है, लोग बाहर से जो पढ़ने आते हैं, इनके मनीष सिसोदिया जी जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। किस बेसिस पे उन्होंने ये बात कही, मैं उनसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये एक प्रश्न है सबके मन में। पहली बात तो मनीष सिसोदिया जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो बाहर से छात्र आते हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैं खुद यूपी से आया हूं और मैंने खुद दिल्ली में पढ़ाई करी है। हम ये चाहते हैं कि चाहे बाहर के छात्र हों चाहे दिल्ली के छात्र हों, हर वो छात्र जो दिल्ली में आए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कॉलेज की सीट्स अवेलेबल हों, जिसके लिए हम अपने 27 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस हैं अगले 4 साल में उनकी सीट कैपेसिटी को दुगना कर देंगे और दिल्ली के बाहरी इलाके में ग्रामीण इलाकों के साथ साझेदारी करके 20 नए कॉलेज खोलेंगे और खास करके वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किलिंग पर हम खास ध्यान देंगे और ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिसका मार्केट में एम्प्लॉयमेंट से सीधे संबंध हो। जैसे ही जॉब आपकी पढ़ाई खत्म हो आपको जॉब मिल जाए। और जो सबसे बड़ी बात हम करना चाहते हैं, अमीर हो गरीब हो,
किसी का भी बच्चा हो, अगर उसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो उसको सरकार उसकी शिक्षा की गारंटी देगी। सरकार उसको 7 साल के लिए लोन देगी, बहुत ही कम ब्याज दर पे। 7 साल तक उसको लोन नहीं चुकाना है, सरकार गारंटी देगी। 7 साल बाद सरकार अगर कुछ बच्चे लोन नहीं चुका पाते तो सरकार उनका लोन चुकाएगी। जो बच्चे चुका सकते हैं अपनी तनख्वाह से बहुत कम ब्याज दर पर वो अपनी शिक्षा का लोन चुका सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी, कोई कोलेटरल नहीं देना है, अपनी माँ बाप की जायदाद गिरवी नहीं रखनी है। एजुकेशन गारंटी स्कीम, ये हमारे दिल्ली के बैंकों को आप गारंटी देंगे? जी, बैंकों को आपकी सरकार गारंटी देगी? जी, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है प्रोफेसर IM चंद्रा की, जो प्लानिंग कमीशन को सबमिट की गई थी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बक्से में पड़ी रही। बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, तमाम विशेषज्ञों ने मिलकर, एजुकेशनिस्ट ने मिलकर बनाई है। इसे एजुकेशन गारंटी स्कीम कहते हैं। जैसे ही आपको एडमिशन मिले वैसे ही आप फॉर्म भर दीजिए और सरकार गारंटी देगी, आपको लोन भी मिलेगा और आपको पढ़ाई के लिए जो जेब खर्च चाहिए वो भी सरकार देगी। और 7 साल बाद कम ब्याज दर पे जब नौकरी मिल जाए तो अपना कर्ज चुकाने लगेंगे। मुकेश जी काउंटर करना चाह रहे हैं। जी मुकेश जी। किशोर जी, ये ठीक वैसा ही वायदा है जैसे 600 रुपए महीना अंशश्री योजना हमने शुरू की थी और श्री केजरीवाल जी ने आते ही उस अंशश्री योजना को बंद कर दिया, जिससे दिल्ली में लाखों गरीब लोगों को जो 600 रुपए महीना अंशश्री मिल रही थी वो बंद हो गई। ये ठीक वैसा ही वायदा है जैसा वायदा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज को पक्का करने के लिए किया था। और जब कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज सबको करेंगे। अब मुझे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम सबको करेंगे। परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच को सुनने की आदत रखिए आप। सच को सुनने की हिम्मत रखिए। सच को सुनने की हिम्मत रखिए मिस्टर। हम सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को परमानेंट करेंगे, ये हमारा वादा है। आप सच को सुनने की हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। मैं खाली आपकी बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले चुनाव में इन्होंने वायदा किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंध के तमाम कर्मचारियों को पक्का करेंगे और उसके लिए हमने रिपोर्ट भी बनाई थी। अब यार आपको परेशानी क्यों हो रही है सुनने में? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारी सरकार बनते ही जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनको परमानेंट करने के लिए हमने कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। हम सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को एक मिनट किशोर जी, ये बात पूरी होने दीजिए मेरी। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को हम परमानेंट करेंगे। माइक मेरे पास है, आपकी आवाज टीवी पे नहीं जा रही है, आप प्लीज शांत रहें। आप प्लीज शांत रहें, नेता बात कर रहे हैं ना। मैं जब खेतान जी बोले बीच में नहीं बोला था। ये शिष्टाचार रखें और सच को सुनने की हिम्मत रखें। बहुत झूठ हो चुका दिल्ली में, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। बहुत भ्रष्टाचार हो चुका दिल्ली में। 15 साल से लूटा है नीतीश सरकार ने। एक सबूत है हमारे पास, इतना लूटा है आपने, हर साल लूटा है। कांग्रेस के नोट करप्शन। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप झूठ की बात कर रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट आशीष जी, एक मिनट मुकेश जी। बिजली के लोन बढ़ाकर केजरीवाल ने अच्छा एक मिनट अभी हम युवाओं के मुद्दे पे थे। शांति, अभी हम माइनिंग घोटाला, CWG घोटाला, एक मिनट कॉलोनी घोटाला, बिजली घोटाला, एक मिनट आशीष जी, कर देश को गिरवी रख दिया। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट शांत हो जाइए, यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। बैठ जाइए, शांत हो जाइए। जब जेल जाना शुरू होगा, जब लोकपाल बनेगा तो कांग्रेस के आधे नेता जेल में दिखाई देंगे, आधे नेता जेल में दिखाई देंगे। कांग्रेसी होते हुए लोगों को शर्म आती है आजकल। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस की टिकट पर। बिजली के लूट खाया, एक परिवार के पीछे चलते हो, पार्टी बताते हो अपने आप को। आशीष एक मिनट, कमीशन लिया कंपनियों से। एक मिनट। श्री केजरीवाल ने बिजली के लोड देश का नेता कैसा हो वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पे भाषण दे रहे हैं। अपने आप बारे में कुछ बताने के लिए नहीं है। देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल पे भाषण दिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताने के लिए। एक मिनट आशीष जी, अच्छा एक मिनट आप दोनों के मैं मेरी गुजारिश हमने तो आपको नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है देश से। जितना बचा वो भी खत्म हो जाएंगे आप देश से। प्लीज पर्सनल लूटा है देश को। प्लीज, अरे स्विस बैंक के खातों में जितना पैसा जमा है ना, गांधी परिवार का सब वापस आएगा, सब पैसा वापस आएगा। हम युवाओं के मुद्दे पे बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर चुनाव हो चुका, उस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव हो चुका। एक मिनट अराजकता। अच्छा इसका मतलब एक मिनट, दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। शांत। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। एक मिनट। कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज को पक्का करने के नाम पर धोखा हुआ है। हम उस मुद्दे पर आएंगे मुकेश जी, उस मुद्दे पर भी आएंगे। अभी हम युवाओं के मुद्दे पर हैं। एक मिनट
एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने दीजिए। आप दोनों इस तरह से बोल के संबित जी को ये ना बोलने का भी पॉइंट दे दिया आपने। जी संबित जी बोले। संबित जी के ये ट्वीट पड़ा है मेरे पास। अच्छा एक मिनट आप पहले संबित जी का काउंटर तो ले लूं। मैं तो इतना निवेदन कर रहा हूं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से जो अशांति आप दोनों ने फैलाई हुई दिल्ली में, इस अशांति को दूर करने की आवश्यकता है। अशांति आपने फैला देखिए, रखी, फिर दंगे फैलाने बहुत की हो कोशिश- चुके हैं दिल्ली में। देखिए फिर अराजकता को देखिए। 30 साल से दंगे फिर नहीं देखिए हुए थे। अराजकता को, इसी 6 को महीने में अराजकता दिल्ली में कहते हैं। दंगे होने लगे। इसी को अराजकता 6 कहते महीने हैं। से दिल्ली में आप दंगे होने जानना लगे। चाहते थे ना अनार्की क्या होता है? अशांति आपने देखिए, फैलाई है। मैं दिखा रहा हूँ अनार्की कभी का क्या होता नाथूराम है। गोडसे के मंदिर बनाते ये हैं, है अनार्की। कभी कहते हैं लड़कियों को जींस इनके नहीं बीच पहननी में चाहिए, कोई नहीं बोलता है। कभी त्रिलोकपुरी ये में किस दंगे प्रकार से करवाते घबराए हैं। हैं? आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। नहीं, आप हो बोल गया? लीजिए, आशीष जी एक आप मिनट। बोल लीजिए, बोल लीजिए सर, बोलूं ना? ना मेरी सिर्फ एक गुजारिश कि इल्जाम मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ। आप बोल लीजिए, फिर हम बोल लेंगे। दोनों पार्टियों के पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे हमला करने के अलावा अपनी बात करें। एक मिनट आप जर्नलिस्ट रहे, सच को सुनने की हिम्मत रखा करो। एक मिनट ज्यादा झूठ दिल्ली में चलेगी नहीं, बहुत हो गया है दिल्ली में। देखिए बहस जो डिरेल हुई है वो एक पॉइंट उठा रहे थे, जो मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हम युवाओं का मुद्दा कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें बाद में कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट युवा होते हैं, नहीं उनके बाद में कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे युवा ही तो है सारे। युवाओं को तो इन्होंने मूर्ख बनाया है। मैं उस पॉइंट को जरूर लेंगे, उस पॉइंट को जरूर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे छप्पन और आपसे मैं सिर्फ आगे ये से कह रहा ये- हूँ, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इल्जाम पर्सनल होके न मैं लगे खाली तो ये कह रहा बेहतर हूँ है। कि इन्होंने शुरुआती अपने दोनों लोगों ने ओपनिंग में अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधते रहेंगे तो एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद बोलना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए। हमने अपना एजेंडा रखा। आप पिछली बार सत्ता में थे, आप पिछली बार सत्ता में थे, 49 दिनों की सरकार थी। आपका मुख्यमंत्री था। मतलब आप लोग 49 दिन में 49,000 झूठ बोलेंगे और लोग चुप रहेंगे। एक आप आप लोगों को 15 साल में 15,000 घोटाले करेंगे और हम चुप रहेंगे। अरे आप घोटाले आप करते हैं। एक मिनट बिजली सुनिए किशोर जी, अच्छा इसका एक मिनट किशोर जी, एक मिनट प्लीज किशोर जी, एक मिनट सिर्फ। बिजली कंपनियों ने लोड बढ़ाए, उसके ऑर्डर केजरीवाल जी ने किया कि कंपनियों की दलाली आपने की है। बिल्कुल लोड झूठ है। बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कमाए। मैं आपको बताता हूँ, शीला दीक्षित के जो सबसे खास लोग हैं वो अनिल अंबानी के लोगों के साथ वेकेशन मनाते हैं। हमारे अरे पास आप सारे डोनेशन के सबूत नाम हैं। बताओ ना, कौन शीला सी दीक्षित डोनेशन ने दिया आपको? अनिल अंबानी से बहुत सारे किसने पैसे डोनेशन लिए दिया आपको? बड़ा इसीलिए गुस्सा आपने है। बिजली कंपनी का ऑडिट नहीं करवाया। आपने बिजली कंपनियों की दलाली की है सारा लोड बढ़ाकर। लोड का पैसा आपकी पार्टी को मिला है। इस तरह के इल्जाम ना मेरे ख्याल से दिल्ली चाहती है ना ये युवा भी चाहते हैं। हम सिर्फ एक बहस चाहते हैं मुद्दों पर। सर आप दोनों ने अपने पॉइंट रखे। मैंने रखा नहीं था, मैं शांति से रख लूं। हाँ चलिए संबित जी की बात सुन लेते हैं। देखिए मैं प्लीज निवेदन करूंगा कि दिल्ली की जनता तक आवाज पहुंचे हम सबकी। जहां तक युवाओं की बात हो रही थी, जो महत्वपूर्ण विषय है वो एम्प्लॉयमेंट का है। आज युवा बेरोजगार है और स्किल डेवलपमेंट की बात किसी ने की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और आपको जान के खुशी होगी, मेरे साथ मुकेश जी बड़े भाई हैं, वो हमारे से उम्र में बड़े हैं, वो बताएंगे हकीकत क्या है। जो दिल्ली में जितने कॉलेज आप देख रहे हैं, किसने खोला? किसके समय में? एक हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज किसके समय खुला? हमारे समय खुला ना मुकेश जी। हमने वो आप अपना एक बता दीजिएगा। मैं गोविंद सिंह विश्वविद्यालय किसने खोला? फिर देखिए ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं बच्चे। एक किया ना आपने, हमने बाकी एक नहीं, 20 तो खोले हमने। एक सेकंड, कॉलेज 20 में तो हमने खोले विश्वविद्यालय ना, खोला हमने, तो हमने 20 कॉलेज खोले हैं। यूनिवर्सिटी खोली है विद्या हमने। एक सेकंड, एक मिनट मुकेश जी सुन लेते हैं। विद्या को दिल्ली की धरती पे लाने का काम हमने किया है। हम आश्वासित करते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं इस काम को आगे बढ़ाएंगे। नए कॉलेजेस खोलेंगे, 26 से 30 नए कॉलेजेस खोलेंगे। ये हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में भी कहा था और पुनः जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें भी रखेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा, यहाँ महिलाएं भी है, सभी पार्टियों से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, एक बहुत बड़ा मसला हॉस्टल का है। चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, चाहे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का हो। हमने कहा है कि हम 25 नए हॉस्टल खोलेंगे जिसमें महिलाओं को सुरक्षित रूप से वो रह सके और आराम से गुजर बसर कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है स्किल डेवलपमेंट का। आप देखिए आज इस सरकार ने एक नया मंत्रालय गढ़ा है। आज से पहले कभी भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई मंत्रालय तक नहीं था। हमने एक मंत्री बनाया है, हमने पूरा पैराफेनिया बनाया है कि किस प्रकार से आप कॉलेज से निकले तो स्किल के माध्यम से आप एम्प्लॉयड हो सके। और हमने अभी देखा है किस प्रकार चाहे वो इन्फ्लेशन हो उस पर कंट्रोल किया गया है, रेट कट हुआ है। आपकी एस्पिरेशन होती है ना कि घर खरीदें, ईएमआई में गाड़ी खरीदें, हम भी तो ईएमआई में गाड़ी खरीद रहे थे, तो ठीक उसी प्रकार ईएमआई कम होगा, आप घर खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और ये रेट कट हमारे सरकार के समय हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा मगर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके सभी सपनों को भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। चलिए आप जरूर काउंटर कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि छात्रों के कुछ और सवाल ले लिए जाएं। एबीवीपी से कोई सवाल पूछना चाहेगा? सर आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है आशीष जी से कि सर
आप स्टूडेंट के तौर पे सर क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे सर आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है। डिग्री इनकम वाईफाई आपने कहा था, डिग्री ये इनकम आएगा वाईफाई कैसे? आम आदमी पार्टी लेकर आई। एक तो हम चाहते हैं कि पूरे दिल्ली शहर में फ्री वाईफाई उपलब्ध हो, क्योंकि आजकल एजुकेशन की तमाम रिसोर्सेज, तमाम जानकारी, कोर्स मटेरियल सब इंटरनेट पे उपलब्ध है। बच्चों के लिए अगर वाईफाई होगा तो बच्चों को वाईफाई एम्पावर करेगा। दूसरी बात हम चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि एजुकेशन गारंटी स्कीम, 2 लाख बच्चे हर साल दिल्ली से 10+2 पास करके निकलते हैं, उनमें से 40% बच्चों को भी दिल्ली में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेजेस पर्याप्त नहीं है, सीट पर्याप्त नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन कैपेसिटी को, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को एक्सपैंड करके अगले 4 सालों में कम से कम दुगना 3 गुना किया जाए। तीसरा, मैंने एजुकेशन गारंटी स्कीम की बात करी। चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैंने भी एक छोटी सी कंपनी 4 साल पहले शुरू करी थी। दिल्ली में अगर कोई भी युवा छोटी सी कंपनी शुरू करना चाहता है तो बहुत खर्चीला काम है। हम चाहते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हो हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे। साथ ही साथ हम 30 लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे प्लग एंड प्ले होगा, सारी चीजें होंगी। एक आपके पास केबिन होगा, जाके प्लग एंड प्ले करिए, इंटरनेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप वहां पर बड़े बड़े इजाद कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों की शुरुआत कर सकते हैं अपने साथियों के साथ और आइडिएट कर सकते हैं। तो हम युवाओं को एम्पावर करना चाहते हैं। डिग्री इनकम वाईफाई आम आदमी पार्टी लेकर आई, ये हमारा नारा है। सिर्फ 2 चीजें आपको करनी होगी, गर्लफ्रेंड और बीबी को ढूंढनी होगी। मैं छोटा सा काउंटर करना चाहता हूं और बहुत ही सभ्य तरीके से मैं आशीष जी से एक समाधान चाहता हूं उत्तर के रूप में। कई बच्चे आजकल ये कह रहे हैं, युवा जो हैं आजकल ये कह रहे हैं कि आप लोग तो एंटी कंपनी हैं। आप लोग जनरली देखिए, आपने रिलायंस, विप्रो से लेकर तमाम जो कंपनी चलती है उनको अटैक किया है। क्या आप अगर बाई चांस किसी जगह पे सरकार पे आ जाएं तो आप रिलायंस, विप्रो जैसे बड़ी कंपनियों को रोक नहीं देंगे? क्या आप उन बच्चों को जो मल्टीनेशनल्स में या नेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं उनको सड़कों पर नहीं ले आएंगे? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने अपने वॉलंटियर्स को आज सड़क पर छोड़ दिया है। कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई छोड़ दी, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी। क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनमें से बहुत सारे लोग आज फ्रस्ट्रेटेड होकर सड़क पर हैं, वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं? प्लीज ये बताइए, क्या आप रिलायंस को बंद नहीं कर देंगे? रिलायंस में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं खा जाएंगे? जो विप्रो में नौकरी कर रहे हैं उनकी विप्रो में नहीं, टाटा कंसल्टेंसी को बंद नहीं कर देंगे आप दिल्ली से? ये नवयुवक कहाँ जाएंगे आखिरकार? आपके वॉलंटियर बन जाएंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको रिलायंस को लेके बहुत आपकी बहुत दिलचस्पी है। मैं अपना जवाब दे दूं, आपने अपना सवाल पूछ लिया। रिलायंस वो कंपनी है जो देश के तमाम स्कैमों में इन्वॉल्व रही है। देश में अगर 2G स्कैम हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, माइनिंग घोटाला हुआ है, उसमें रिलायंस का नाम आया है और CAG की रिपोर्ट्स हैं। उन CAG की रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। अगर आपका किसी एक कंपनी के साथ बहुत सारी घनिष्ठता, आपको बहुत चिंता है उसके लिए, रिलायंस में नौकरी हो, लेकिन रिलायंस को लूटने की खुली छूट कोई सरकार ना दे, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप, हर आदमी उद्योगपति बने, हर आदमी ट्रेडर बने, हर आदमी व्यवसायी बने। और हम चाहते हैं युवा रोजगार ना सिर्फ सीख करें, युवा अपना खुद का काम करें, वो दूसरों को भी रोजगार दें। हम जेन्युइन ट्रेड, जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप, जेन्युइन कैपिटलिज्म हम प्रमोट करना चाहते हैं। सोच ले, तमाम कंपनियां बंद होंगी, क्या होगा ये आप मत दिल्ली की युवा को। दिल्ली का युवा एम्पावर्ड है, इन्फॉर्म्ड है और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। डराइए मत। डरा नहीं रहे, हकीकत बयां हुआ है, जनता सोच रही है। तमाम कंपनियां बंद होंगी तो युवकों का क्या होगा ये भी स्केयर मॉन्गरिंग मत करिए युवाओं के लिए। एक मिनट मुकेश जी। किशोर जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था। दिल्ली का युवा ABP के माध्यम से अपने लिए कुछ सुनने आया है। एक, आप पार्टी कंपनीज को ब्लैकमेल करती है, अपना हित साधती है। दूसरा, कंपनियों का फेवर करती है। मैं दोनों से हटकर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं दोनों से हटकर बात कर रहा हूँ। ये भाषा जो नहीं आशीष जी, आपने भी बहुत भाषा इस्तेमाल की। प्लीज आपको सच सुनने की आदत क्यों नहीं है? बोला कि ये लोग, मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ। भी बोला कि ये, मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि आप लोग ब्लैकमेलर हैं। आप लोग ब्लैकमेलर हैं। देखिए अगर ब्लैकमेल करके नहीं, देखिए, अगर थानेदार चोर को चोर कहे तब तो ठीक है, लेकिन चोर कहे कि तो ये थानेदार चोर है तो बात गड़बड़ है ना। आप सच सुनने की आदत डालिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हो ये रहा है इस राजनीति में कि एक पॉलिटिकल पार्टी कंपनीज को ब्लैकमेल करके अपने हित साधती है, अपने नेताओं के हित साधती है, और दूसरा कंपनीज को बंद करने की डिबेट कर रहे हैं। मैं 3-4 सवाल मैं जानना चाहता हूं। क्या ये सही नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेज खोलने के लिए दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की परमिशन चाहिए? और क्या UGC ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र
से संबंधित कॉलेज खोलने पर यूजीसी ने बैन लगा रखा है, नहीं लगा रखा? अगर यूजीसी का बैन नहीं होता तो हम गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना दिल्ली में नहीं करते। हमने दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की, हमने महिला तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खोली, हमने एजुकेशन सेक्टर में ऐतिहासिक काम दिल्ली में किए हैं। उस गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय से, खेतान जी को शायद जानकारी नहीं है, हजारों बच्चे हर साल पढ़कर जॉब लेते हैं बाकायदा, और कंपनी वहीं से उनको जॉब में लगा देती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट मुझे बोलने का अधिकार है, जब सब बोले हैं तो मैं बीच में नहीं बोला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने सस्ती दरों पर लोन देने की बात की है और जॉब की बात की है, क्या ये सही नहीं है कि आपने 49 दिन में जिन 7,000 होमगार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, उन 7,000 होमगार्ड को बेरोजगार करने का ऑर्डर श्री केजरीवाल जी ने किया? क्या ये सही नहीं है कि डीटीसी में जो युवा कंडक्टर ड्राइवर रखे गए थे उनको नौकरी पक्की करने के खिलाफ ऑर्डर मनीष सिसोदिया जी ने किया? क्या ये सही नहीं है कि दिल्ली में आपने किसी भी नौजवान को जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पर रखे गए थे पक्का नहीं किया, सिवाय उनको समझदार दिखाए? इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। सवालों का जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सवालों का जवाब दे देता हूं। आपने जितनी बातें अभी तक कही हैं, एक मिनट, चलिए एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल और ले लीजिए। शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। आपने जितनी बातें अभी कही हैं, जोर चिल्लाकर वो सारी बातें पूर्णतः आपके 3 सवालों के जवाब ले रहा हूं। आप ही के 3 सवालों के जवाब। दिल्ली में स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है, इनके पास आंकड़ा है? अच्छा, आप दिल्ली में कितने स्टूडेंट हैं? आप ही के 3 लोन देंगे, कितना पैसा उसमें खर्च होगा? आप ही के 3 सवालों, आप ही के सवालों के जवाब ले रहा हूं, आप ही के सवालों के जवाब। जी आशीष जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह देता हूं कि कुछ भी खड़े होकर कह देना, इसको बेरोजगार कर दिया, उसको बेरोजगार कर दिया, 49 दिनों में ये ऑर्डर पास कर दिया, अनर्गल असत्य बातों पर बहस नहीं हो सकती है। सत्य पर बहस हो सकती है और आने वाली विजन पे बहस हो सकती है। बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है, वो अपना विजन नहीं रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर बहस करना चाहते हैं। तो हमारी विजन क्या है? इन्होंने कहा कि कॉलेज खोलने पर यूजीसी का बैन है, पूर्णतः असत्य है। दिल्ली में कॉलेज नहीं खुल पाए क्योंकि दिल्ली का जो लैंड है वो यूनियन सब्जेक्ट है। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आप। पूर्णतः असत्य है, झूठ मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए आप बीच में। आप मिसगाइड कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में लैंड, हमने कहा कि दिल्ली में लैंड नहीं आता दिल्ली सरकार के नीचे, तो हमने कहा कि हम दिल्ली की बाहरी इलाकों में ग्राम सभा की जमीन पर उनके साथ पार्टनरशिप करके उनसे जमीन लेंगे, उनको जमीन का मुआवजा देंगे और गांव के साथ पार्टनरशिप करके 20 नए कॉलेजेस खोलेंगे। एक कॉलेज खोलने में करीब 800 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उसके क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगे वो भी हमने एजुकेशनिस्ट के साथ वर्कआउट कर लिए। दूसरा जो एजुकेशन गारंटी स्कीम पर हमने खूब रिसर्च किया, प्रोफेसर चंद्रा के साथ बात करी, तमाम लोगों के साथ बात करी, और ये बात निकल कर आई कि अगर एजुकेशन गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी तो स्कॉलरशिप पे जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चा होगा, और उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन प्लानिंग कमीशन ने खुद वर्कआउट कर रखे हैं, हमें सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली स्किल मिशन बनाने की बात। दिल्ली स्किल मिशन बनाने की बात पिछली मनमोहन सिंह सरकार शीला दीक्षित से कर चुकी थी, इन्होंने बनाया नहीं। हम उसी प्रपोजल को रिवाइव करके दिल्ली स्किल मिशन बनाएंगे जो शीला दीक्षित सरकार नहीं कर पाई। हम हर साल, पहले साल 1 लाख बच्चों को स्किलिंग करेंगे, दूसरे साल से 2 से 3 लाख बच्चों की स्किलिंग करेंगे। 2 महीने के 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, उनको करने के बाद सीधे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। इस तरह की तमाम स्टडीज मौजूद हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली में स्किल गैप पर स्टडी कर रखी है। खाली यह है विजन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। नियत साफ होगी तो जनता के लिए काम होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, पिछले 8 सालों में दिल्ली में सिर्फ 300 स्कूलों का इजाफा हुआ है 8 सालों में। हर साल 2500 से 3000 करोड़ रुपए एजुकेशन का बजट होता है, और ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी कि नई बिल्डिंग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए टॉयलेट्स। कुछ स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जहां पे 1600 बच्चों के लिए 1 टॉयलेट है, 1700 बच्चियों के लिए 1 टॉयलेट है। ये पैसा जाता कहां है? इसके एक पैसे का ऑडिट होना चाहिए। अगर जनता का 2000-3000 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का हर साल का बजट है दिल्ली की जनता का, ईमानदारी से खर्च होने लगेगा तो दिल्ली में अगले 4 सालों में 500 नए स्कूल बनेंगे, 20 नए कॉलेज बनेंगे, दिल्ली स्किल मिशन भी बनेगा, पूरा शहर वाईफाई भी होगा, महिला। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, सुनिए, दिल्ली में 1 मिनट किशोर जी प्लीज, नहीं ये बड़ा जरूरी सवाल है, मिसगाइड कर रहे हैं। दिल्ली में ग्राम पंचायतें भंग हैं, ग्राम सभा की जमीन की कस्टोडियन दिल्ली में ग्राम सभा है ही नहीं,
ये टोटल मिसगाइड कर रहे मैं एक हैं। मिनट, दिल्ली सबका में सुना लैंड की मैंने। कस्टोडियन डीडीए है, ग्राम पंचायतें हम बंद है एजेंडा दिल्ली में। सेट करते रहेंगे, मीडिया आप रिएक्ट वाले करते रहिए। आप टोटल झूठ हम बोल अपने रहे हैं। एजेंडे की बात करेंगे, आप आप हमारे एजेंडे पर टोटल रिएक्ट दिल्ली करते के हैं, लोगों ये को हमारे झूठ लिए बोल बहुत रहे अच्छी हैं। बात है। मैं ये जरा तो बहुत बोल लूं, बड़ा झूठ चलिए है साहब, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। मुकेश जी चलिए सर, अगर दिल्ली में केजरीवाल पार्टी बनाते हैं तो आप उन्हें अराजक या तानाशाह का नाम देते हैं, लेकिन उसी जगह पे जब किरण बेदी जाकर के बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आप उन्हें एक जुझारू और कर्मठ नेता का नाम देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आंदोलन उन्होंने भी किया था, अरविंद केजरीवाल के साथ ही आंदोलन किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जी दीवार पे चढ़ के बोल रहे थे, मैं अराजक हूं, मैं अनार्किस्ट हूं। कोई मैंने कहा क्या? वो खुद ही कह रहे थे यस आई एम एनार्किस्ट, इसी तरह कह रहे थे यस आई एम एनार्किस्ट, यस आई एम एनार्किस्ट। कभी आपने किरण बेदी जी को कहा सुनते हुए देखा है किरण बेदी कि मैं का घूंघट anarchist? निकाल के या वो आप मेरे से पूछा आपको गया, शांत चित्र हो याद जाइए। है जो घूंघट निकाल कर कहा था कि बताइए, बीजेपी करप्ट ये है, ऐसे name बीजेपी calling मत काले करिए। धन से पार्टी चलाती है, बीजेपी काले धन से कैसे? पार्टी चलाती, याद है वो घूंघट वाला एक्ट याद है आपको? तो आप ही का मंच अब था, मत निकाल बताइए। देते आप अभी आप वो ही का घूंघट मंच नहीं था, दिख रहा है आपको? आप ही का मंच था, हाँ, निकाल क्योंकि देते उनको पार्टी आप। नेतृत्व क्यों नहीं विहीन निकाला है, आपने? पार्टी अरे आप ही का विजनलेस मंच है, था ना। पार्टी के पास क्षमता नहीं है ऊपर से नीचे तक आप दिल्ली ही की का भाजपा मंच था। इकाई इनको गड़ी रोकिए। सली गड़ी भ्रष्टाचार से My त्रस्त, God। सर से आप एक पांव महिला को तक क्या-क्या बोल रहे भ्रष्टाचार हैं? में डूबी हुई आप है एक भारतीय महिला को जनता क्या-क्या पार्टी बोल रहे की हैं? दिल्ली इकाई। आप खांसी बिजली हो कंपनियों के जाएगी, आराम ठेकेदार से। हैं। अरे आशीष खांसी जी, हो जाएगी, शांति आशीष से। सूद अरे क्या दो करते मिनट हैं? बंद करिए, खांसी आप हो जाएगी, बताओ। गुरुजी की तरह। क्या करते हैं? अरे आराम से बोलिए, खांसी गुरुजी हो की जाएगी, तरह आम खांसी आदमी हो को जाएगी, खांसी फिर होती कंट्रोल है। नहीं होगा। आज मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार की बीमारी नहीं होगी। अरे, खांसी हो जाएगी। अच्छा, एक खांसी मिनट। रहने दीजिए आप। एक मिनट पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो, प्लीज पर्सनल ना जब हो। मैं पर्सनल बोल ना रहा हूं, करें बीच में मत किशोर जी, बोलिए। ये दोनों बौखलाए ना। मैं सिर्फ 2 लाइन अरे पढ़ रहा हूँ, मेरा मुझे तो जाना है। complete करनी दिया संबित नहीं जी, आपने। खैर, कोई- आप मुझे बोलिए, कुछ बोलिए। पढ़ना है और मैं ये हाँ, रिकॉर्ड पढ़िए। दिखा रहा हूँ। अगर ये ट्वीट गलत है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की जाए, पढ़िए। और अगर ये सही है तो संबित पात्रा जी को जवाब देना होगा। ये ट्वीट है कि उपन्यास है? नहीं, ये पढ़ देख लें। मैं शायद अनपढ़ हूँ, आप देख मैं लें। तो हिंदी में ट्वीट नहीं, करता ही आप नहीं हूँ। अच्छा हिंदी नहीं आती आपको? नहीं, मेरे को हिंदी आपने ट्वीट नहीं नहीं किया, आती है किरण मेरे बेदी को। जी का ट्वीट है। मैं हिंदी में ट्वीट नहीं अच्छा, करता। मैं हिंदी थोड़ा नहीं आती पढ़ आपको? पढ़िए, आप पढ़ने दीजिए। पढ़िए। मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये सही किरण बेदी जी है का तो ट्वीट है। बीजेपी को जवाब देना होगा। पढ़िए पढ़िए। 15 जनवरी को सुबह 9:22 पर ट्वीट किया किरण बेदी जी ने। ये सब युवा वहीं से आते हैं। भाजपा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। दिल्ली में ढेरों झुग्गियां हैं जो दिल्ली को गंदा करती हैं। झुग्गियों को तुड़वाकर दिल्ली को साफ करेंगे। दिल्ली में कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां हैं जहां लोगों ने गैर कानूनी रूप से मकान बना रखे हैं। ये सब तुड़वाकर दिल्ली में कोई गैर कानूनी इमारत या कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। मैं अपने इरादों की पक्की हूं और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाकर रहूंगी। मैं ये कहना चाहता उत्तर दे दूं? हूं, अगर एक मकान को आपने हाथ लगाया तो उस बुलडोजर के सामने हम खड़े होंगे। हम दिल्ली की मैं किसी उत्तर अवतारी दे दूं कॉलोनी में इसका? मकान नहीं टूटने देंगे। ये आपको कहना चाहते हैं। पहली बात तो है, अपनी किरण बेदी जी को मुकेश बता जी, देना, अरे, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को, झुग्गी वालों को डराने की जरूरत नहीं है। मुकेश जी हम डरने वाले नहीं है। मुकेश जी आप भी ट्विटर में और पिछले एक 8 सेकंड महीनों ये में एक ट्विटर सेकंड है, ट्वीट है। तोड़ी है भारतीय ये जनता किरण पार्टी बेदी में। जी का ट्वीट मैं दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की जाए। 5 झुग्गियां तोड़ी अगर है ये भारतीय गलत है जनता तो पार्टी ने जवाब पिछले तो 7 ले लें। महीनों में दिल्ली में। अच्छा, 5 जवाब- झुग्गियां तोड़ी है। अच्छा, और जो जवाब- बच्चे आज सड़क पर हैं जिनके सर पे छत नहीं है, तो सवाल- कह रहे हैं कि 2022 में मकान देंगे। सवाल अनाधिकृत कॉलोनियों की दुश्मन है। सवाल पूछा मुकेश जी ने, 53,242 सवाल पूछा मुकेश जी ने, 5,000 में कर रहे थे। पॉइंट ऐड किया आशीष जी ने कि पिछले 8 महीनों में भी कई झुग्गियों पर एक्शन हुआ है। जवाब आपका। मुकेश जी पहली बात तो है आपको पैरोडी अकाउंट और रियल अकाउंट में फर्क करना आना चाहिए। ये इतना तो मैं सोचता हूं, क्योंकि ये जो आपने ट्वीट पढ़ा है ये पैरोडी अकाउंट का है और ये अकाउंट आम आदमी पार्टी चलाती है। अच्छा, हमने आपके पास सबको सबूत पता- है? बिल्कुल सबूत तो है। FIR अभी दर्ज दूंगा, करवाइए। अभी सबूत FIR दूंगा, दर्ज करवाइए। अभी सबूत दूंगा। अगर सबूत है तो आम FIR दर्ज आदमी करवाइए। पार्टी का मैं चुनौती देता हूं, FIR दर्ज ये है। कराइए। FIR दर्ज कराइए। उत्तर में आपकी आया। पुलिस है, FIR दर्ज कराइए। अरे भैया झूठ मत बोलिए। आप रात को जाके ये सब प्रोपेगेंडा पैरोडी मशीनरी अकाउंट से हो करते हैं और सुबह चिल्लाते संबित भी हैं। पात्रा करिए, प्रोपेगेंडा करिए। मशीनरी हो। और दूसरी बात झूठ है, बोलने की इन्होंने मशीनरी जितना हो। बड़ा पढ़ा है, झूठ इतना बोलने का ट्वीट तंत्र में हो। मैं कह उपन्यास रहा हूं फिट नहीं FIR होता दर्ज है। कराओ, फिर किशोर ये जी, ऑफेंस बनता है। एक बात सिर्फ कह के मेरे को जाना है, मेरे पैरोडी एरिया में प्रोग्राम अकाउंट और रियल है। एक अकाउंट मिनट में से एक फर्क मिनट क्या लूंगा होता मैं। है? आप लोग बच्चे जानते पैरोडी हैं। बना दिया है जनता की राजनीति अरे का। आशीष एक भाई, बात सिर्फ आकर कहना- हंसते हो आप ही जनता कोई के अकाउंट मुद्दे चलाते हो, पर। हमें पता है। जनता की झुग्गी एक झोपड़ी बात टूट रही तय हो गई है है। और आपके मुंह पे हंसी है यहाँ पर। एक मिनट खेतान जी, एक पैरोडी मिनट अकाउंट चलाते हो, खेतान आशीष जी, भाई, एक शांति मिनट। हो। अकाउंट आपके भी और बहुत आप चलते हैं। बैठ के मुस्कुराते हो। श्रीमती किरण बेदी जी पर मुझे एक प्रतिक्रिया देनी है 1 सेकंड में कि ये साबित हो गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है और बीजेपी और पूरे संघ राहुल परिवार गांधी की का बड़ा मैजिक चल अरे रहा यार, है। 2 मिनट रुक, बोलने तो दो। बुलाइए राहुल संबित गांधी जी, का आप मैजिक क्यों हो देखते रहा है हैं। यार? कौन मैं बोलता है फिर राहुल कह रहा गांधी हूं को? मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है और जो झूठ इन्होंने
ने 7 महीने में बोला था
एक आईपीएस ऑफिसर ने उस झूठ को पकड़ा और इन सब अपराधियों ने कान पकड़कर एक आईपीएस ऑफिसर के सामने पूरी पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। यह मेरी प्रतिक्रिया है। 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के नीचे अधीन होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इस अपने वादे से मुकर गई। किरण बेदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात कही, दूसरी बात कही, दूसरी बात कह दूं, इन्होंने कहा था कि बिजली के दाम 30% कम करेंगे। इन्होंने विधानसभा के मैनिफेस्टो में, लोकसभा के मैनिफेस्टो में ये कहते थे बहुत हुआ नारी परवार, बहुत हुई बिजली पानी की हाहाकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार, आज वो नारे क्यों नहीं लग रहे हैं? आज ये मन से कह दें आज कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हिम्मत हो तो लगाएं नारे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जवाब ले लेते हैं। मेरा भी सवाल आखिरी आपके पास, इसी में ऐड कर दो। अच्छा, इसी में आप इनसे ही सवाल है। ठीक है, चलिए बोलिए। मेरा संबित पात्रा जी से, खेतान जी से सवाल है, इन दोनों ने बिजली पर 30% सस्ती करने का वादा भाजपा ने किया और बिजली के दाम आधे करने का वादा आप पार्टी ने किया। वो 3 महीने में सिर्फ 30% सब्सिडी जो पहले से हम दे रहे थे, केवल 3 महीने के लिए 400 यूनिट तक 20% सब्सिडी कंपोनेंट बनाकर हल्ला कर दिया, हमने सस्ती कर दी। इन दोनों लोगों को एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं सबसे पूछता हूं स्टूडेंट से, क्या ये सही नहीं है? जिस दिन हमने सरकार छोड़ी, बिजली का बिल 2 महीने में एक बार आता था बेटा, 2 महीने में आता था। अगर ये सही है तो क्या ये सही नहीं है बिजली का बिल 1 महीने में आता है? और अगर ये सही है तो जितना बिल 2 महीने में आता था, क्या अब उतना बिल 1 महीने में आता है? नहीं आता है। बिजली 60% महंगी हुई है और केजरीवाल जी और बीजेपी जिम्मेदार है। अच्छा, जवाब। बिजली के लोड जबरदस्ती लोगों के लोड बढ़ा दिए गए हैं। केजरीवाल जी ऑर्डर करके गए उस पैसे के लिए, बीजेपी ने इंप्लीमेंट किया। वो पॉइंट आपने रख दिया, जवाब। अब जवाब संबित जी, आपका आखिरी जवाब। पूर्ण राज्य के ऊपर मैं आपको बताऊं कि पहली बार अगर पूर्ण राज्य का विषय किसी ने उठाया जब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो अब क्यों नहीं उठा रहे? एक मिनट कंप्लीट कर लूं। मैं बिल्कुल किसी को टोक नहीं रहा था। 1993 में लेजिस्लेशन की बात हम ही ने की, उससे पहले भी हमने की, उसके बाद भी अगर ये विषय उठा तो हमने उठाया पार्लियामेंट में। 2/3 बहुमत पार्लियामेंट में चाहिए किसी भी पार्टी का उसे पास करने के लिए। अभी घोषणा पत्र में, खुद आपके चैनल के घोषणा पत्र में किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया। जब आपने पूछा पूर्ण राज्य हम ले आएंगे, वो कह रहे थे तो हम, मैं आते ही मुख्यमंत्री बनते ही मैं पूर्ण राज्य ले आऊंगा, तो आपने पूछा था उनसे कि आप ही तो 2/3 बहुमत सेंटर में नहीं है, कैसे ले आएंगे? तो चुप से झेप गए और कुछ नहीं बोले। हमने आश्वासित किया है जनता का कि हम सत्ता पे आएंगे, जो कि हम आ भी रहे हैं। आपके आशीर्वाद से मना कर दिया। बीच में मैं बोल रहा था, किरण बेदी जी ने तो मना कर दिया कि आपके बीच में बोल रहा था, ये अशिष्टता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उनका वही सवाल था। मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने जवाब कंप्लीट किया। किरण बेदी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रायोरिटीज हैं 6P में, यह भी एक P है कि हम पूरे इस सत्ता को विकेंद्रीकरण करते हुए इसे एक राज्य का दर्जा देंगे, मगर पहला प्रायोरिटी महिला सुरक्षा, उसके बाद करप्शन, ऐसे करते हुए राज्य भी हम देंगे। कहां मना किया? मुझे वो प्रूफ दिखाइए और FIR करिए। जहां मना पहले करेंगे। आपकी सरकार है केंद्र में, आप अधिनियम ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं। आप तो अधिनियम से सरकार चलाते हैं। 2 मिनट लगेगा आपको अधिनियम लाने में और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में। 2 मिनट का काम है। 2 मिनट आप ये बातें कि वक्त यहाँ खत्म होता हुआ, पॉलिटिक्स बंद करिए अब। वक्त यहाँ खत्म होता हुआ। अफसोस कि हम चाह रहे थे कि छात्रों के और सवाल हो सके, लेकिन छात्र भी मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे कि क्यों हम नहीं ये सवाल ले पाए, और कोशिश हमारी पूरी थी। बात तीनों पार्टियों की छात्रों ने भी सुनी और दिल्ली ने भी सुनी, और अब दिल्ली को तय करना है दिल्ली का नेता कैसा हो। आप देखते रहिए ABP न्यूज़।